दूसरे अध्याय में श्री गुरु ने हमें क्या बताया है? जीव दरिद्र है, हम सब दरिद्र हैं। वो दरिद्र है जिनका हृदय बंद हो गया है और चित्त का कमल मुरझा गया है, उसे ही गरीब कहते हैं। और प्रभु का खूब सारा यश गाने से, उपासना करने से, पूजन भजन करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है, हमारा हृदय बहुत विशाल हो जाता है और हम अत्यंत उदार चित्त हो जाते हैं। हम हद छोड़कर बेहद में आ जाते हैं। सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। सब कुछ लुटाने के बाद ऐसे भक्त को परमात्मा का साम्राज्य प्राप्त होता है, अपनी आत्म नगरी का राजाधिराज बन जाता है। आइए तीसरे अध्याय के श्रवण से पहले हम भगवान विष्णु श्वेत आत्मा विशुद्ध परमात्मा का मंत्रोच्चारण करें। शुक्लांबरधरा विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सूत जी बोले, अब मैं और कहता हूँ, उसको सुनिए। बलवानों में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वो सदैव देव मंदिर जाया करता था। वो एक दिन नदी के तट पर सत्यदेव के पूजन को कर रहा था। आइए साधकों, इन राजा रानी के साथ हम भी सत्यदेव का पूजन मंत्रोच्चारण करें। जिसके हाथ में गदा और चक्र है, जिसका वाहन गरुड़ है, जिसकी हथेली में शंख है, ऐसे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। यस्य हस्ते गदा चक्रम गरुड़ो यस्य वाहनम शंखः करतले यस्य स मे विष्णु प्रसीदतु। उसी समय एक साधु बनिया आया। वो घर से परदेश जा रहा था, नौका में सामान लदकर। उसने नाव को तीर पर लगाया और फिर उसने राजा को सत्यनारायण देव जी की पूजा करते हुए देखा। साधु बनिया बोला, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप ये क्या कर रहे हैं, इसे बताइए। तब राजा ने कहा, आइए मिलकर उच्चारण करें। ये सुनकर उल्का मुख बोले, हे साधु पूछते हो तुम क्या, इस पूजन का सम्यक प्रकार वर्णन कर सकते हैं हम क्या। जिनका ये पावन पूजन है वे सत्य देव परमेश्वर हैं, मनवांछित फल देने वाले सर्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं। इनका पूजन वह पूजन है जो चार भांति के फल देता, वह द्वार है उस भंडारी का, फल के बदले सतफल देता। तब साधु बनिया नमस्कार करके नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, पूजा को मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य हो जाएगी। साधु ने कहा, आइए उच्चारण करें। श्री सत्यदेव की महिमा से संतति सुख यदि मैं पाऊंगा, तो निश्चय ही होकर सनात उनका विशुद्ध यश गाऊंगा। मेरे घर में यदि कन्या भी हो जाए यदि किसी अवसर पर, तो समारोह के साथ करूं ये पूजन मैं तन्मय होकर। फिर थोड़े ही समय में साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई और उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा कलावती। आनंद हुआ और उत्सव हुआ। फिर एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, हे नाथ, पहले का किया व्रत संकल्प आप क्यों नहीं पूरा करते। साधु बोले, हे प्रिय, सत्य भगवान का मुझको भी ध्यान है। कलावती के विवाह में सत्यनारायण पूजा अवश्य करूँगा। इस तरह स्त्री को समझा बुझाकर व्यापार में मगन हो गया। इधर कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी।
साधु ने एक सुंदर युक्त लड़का देखकर प्रसन्नचित्त होकर के कन्या का विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस पूजन को भूल गया। फिर कुछ दिन बाद साधु व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। क्योंकि वो भगवान को भुलाकर बैठा था, इसलिए उस पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराया और वह भाग गए। अपने पीछे राजा के दूतों को आता देखकर भयभीत होकर चोरों ने धन को वहीं छोड़ दिया जहां वे साधु और उनके दामाद ठहरे हुए थे। उन दूतों ने साधु के निकट धन को देखा और उन दोनों को चोर समझकर राजा के पास ले आए और बोले, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको बंदी खाने में बंद कर दिया गया। परमात्मा को भूलने से उनके घर पर भी उनकी स्त्री और पुत्री पर बहुत विघ्न आए। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित लीलावती और कलावती भूखी प्यासी अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगीं। एक दिन वह कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण का पूजन देखा। आइए हम भी उस ब्राह्मण के साथ सत्यदेव का मंत्रोच्चारण करें। हे विष्णु भगवान, आपको नमस्कार हो। आप लोकों की उत्पत्ति और नाश के कारण हो। हे ऋषिकेश, आप ही सर्व के कर्ता और संहारक भी हो। आप अपराजित हो। नमस्ते भगवन् विष्णु, लोकानां प्रभवाप्यय। त्वं हि कर्ता ऋषिकेश, संहर्ता चापराजिता। वहाँ कलावती बैठी और कथा सुनकर अपनी मनोरथ की प्रार्थना करके प्रसाद खाके रात को अपने घर आई। तो लीलावती ने कन्या को अनंत फटकारा कि इतनी देर तक तुम कहाँ थी। तब कलावती कन्या माता से आदर पूर्वक सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण की पूजा को मैंने ब्राह्मण के घर में देखा है। ये सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण के भजन के लिए उत्सुक होने लगी। आइए लीलावती के साथ उच्चारण करें। अनुमान मुझे ये होता है, हम पर जो संकट आया है, सो सत्य देव प्रति किए हुए अपराधों का फल पाया है। घर सूना है, तन रोगी है, हम दोनों कितने दुख में है। वे उधर न जाने कैसे है, संकट में है या सुख में है। बेटी इस कठिन यंत्रणा से अब छूटने का जो साधन है, वो सत्य देव का भक्ति युक्त पूजन वंदन आराधन है। इसी समय से चित्त का संशय करो व्यतीत, सत्य देव का नित्य ही पूजन करो पुनीत। आइए लीलावती और कलावती के साथ पावन पूजन करें मंत्रोच्चारण द्वारा। नारायण प्रभु ही परब्रह्म है, नारायण ही श्रेष्ठ तप रूप हैं, नारायण ही परम देव हैं, सदा सर्व वस्तु नारायण रूप ही है। नारायण परम ब्रह्म, नारायण परम तप, नारायण परो देवा, सर्व नारायण सदा। लीलावती और कलावती बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से पूजन करने लगे। तब देखिए क्या होता है, उच्चारण करें।
उस दिन से निर्विकार चित हो करके संकल्प सत्य मन में माता और कन्या लीन हुई श्री सत्य देव के पूजन में। अबलाओं ने जब भक्ति सहित विधि सहित किया पूजन हरि का, तब सत्य लोक में एक दिवस डगमगा उठा आसन हरि का। उस युवती के उस वृद्धा के अनुनय से प्रभु लाचार हुए, अबलाओं का दुख हरने को प्रस्तुत हरि करुणागार हुए। श्री सत्यनारायण ने फिर एक दिन चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया। हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी उन्हें दे देना। तब प्रातःकाल राजा ने सभा में उन बंधे हुए बंदियों को छोड़ दिया। ये कहकर, भाग्यवश तुम लोगों को बड़ा दुख मिला, अब तुम भय मत करो। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर दोनों को अत्यंत संतुष्ट किया। उनके अपने धन से दुगना धन दिलाकर उन्हें विदा कर दिया। राजा को नमस्कार करके वह दोनों व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वहां से छूटकर अपने घर की ओर जाने लगे। सुमिरन करो, हरि 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 हरि
सुंदर बलिहारी, नित नित जाओ निहाल। नारायण प्रभु आनंद के निधि, नारायण प्रभु आनंद के निधि, अति विराट विशाल। रात भयो जागो आत्म गोपाल, रात भयो जागो आत्म गोपाल। हरि चरणारविंद उर धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, 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 गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्यायः समाप्तः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये तो हर जीव की कथा है। संसार में उलझता जाता है, कृपाओं को भुलाता चलता है। नहीं नहीं, अब हमें कभी भी प्रभु को नहीं भूलना। हम हर अवसर पर, गृहस्थ में, खुशी का दिन हो या गम का, पहले तो जप यज्ञ या पाठ की रचना करेंगे। जन्मदिन हो, ब्याह का अवसर हो, घर में बीमारी हो या किसी की मृत्यु हो, पहले तो हमें बहुत शांति करनी है। धूप दीप अगरबत्ती जलाने हैं, फिर यज्ञ जप या पाठ की रचना करनी है, क्योंकि इन्हीं से शक्ति, शांति और योग प्राप्त होंगे। सच्चे साधक तो सारा ही समय योग में रहते हैं। आइए चौथे अध्याय के श्रवण से पहले हम व्रत लेते हैं कि हे प्रभु, हमारे तन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से या प्रकृति के स्वभाव से जो भी कर्म हम करें, हम सारे के सारे आपको समर्पण करें। आइए यही मंत्र का उच्चारण करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सूत जी बोले, वैश्यों ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर के लिए चले। उनके थोड़े ही दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी साधु हंसते हुए बोला, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल आदि पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा सुनकर श्री भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो, तथास्तु। और वे फिर अंतर ध्यान हो गए। साधु ने फिर नाव को ऊंचा उठा हुआ देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और नाव में बेल आदि पत्ते देखकर तो वो मूर्छित हुआ जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, हमें दंडी की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि अवश्य वो दंडी के वेश में श्री हरि ही हैं।
वो दोनों दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करने लगे। आइए उच्चारण करें। श्रद्धा की निर्मल आँखों से प्रभु को जब फिर कर देखा, तो उसी वेश और बाने में इस वृक्ष तले बैठे देखा। बस तभी दौड़ ये दोनों भक्त चरणार विंद से चिपट गए। हटता है नहीं हटाए से जब जीव ब्रह्म से लिपट गए। नारायण ने जैसे तैसे उसको समझा कर शांत किया, फिर लज्जित करते हुए वहीं और प्रेम सहित ये ज्ञान दिया। कहा सुनो तो साधु ये धन से कैसा प्यार, धुंधली हुई है चेतना मन उलझा व्यवहार। तुम अपने मन से न्याय करो, प्रण तुमने पूजन का करके पूरा न किया इस दिन तक भी, टाला ही बात बना करके। फिर बंदी गृह से छूटे जब तब भी तो चेत नहीं आया। नारायण के निमित्त कुछ भी वह करना तुम्हें नहीं आया। पुनि मिथ्या बोले नौका में बस घास फूस ही बतलाकर, सचमुच तुम धर्म विवेकहीन हो गए बहुत साधन पाकर। भक्ति कहाँ श्रद्धा कहाँ, कहाँ धर्म का लेश, साधु तुम्हें तो धर्म से धन में प्रीति विशेष। ये सुनते ही साधु को आया पिछला ध्यान, चरण पकड़ कहने लगा क्षमिए दया निधान। हैं आप धुरंधर शक्तिमान, मैं महातुच्छ अज्ञानी हूँ। है नहीं विशुद्ध बुद्धि मेरी, अविवेकी हूँ अभिमानी हूँ। हे प्रभु आपकी महाप्रबल ये महामोहिनी माया है। ब्रह्मादिक देवों को जिसने कितनी ही बार भुलाया है। जब बड़े बड़े देवों को भी ये माया नाच नचाती है, तब हमसे तुच्छ मनुष्यों की मति ठीक कहाँ रह पाती है। मैं फंसा हुआ था माया में, इसलिए मुझे निष्ठा न रही। जगदीश आपके पूजन की इच्छा न रही, श्रद्धा न रही। अब तक जो बीती सो बीती है, अपराध क्षमा अब कर दीजिए। मुझको अपना जन दीन जान, प्रभु विमल भक्ति का वर दीजिए। अब से वो कृपा निधि हो, मैं रहूं नाथ का अनुरागी। माया के फंदे में फंसकर फिर बनूं न दूसरे दुख भागी। तब साधु वैश्य और जवाई ने सत्यदेव का पूजन किया। आइए हम भी उनके साथ पूजन का मंत्रोच्चारण करें। केवल श्री हरि का नाम ही मधुर पदार्थों से भी मधुर है, सभी मंगलों से भी मंगल है और सर्व पवित्र करने वालों से भी ज्यादा पवित्र कारक है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। तब करुणा निधान भगवान प्रसन्न हुए। भक्तों को इच्छा अनुसार वर देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्यों ने पाया नाव धन से परिपूर्ण हो गई है। फिर वे भगवान का अनंत शुक्राना करते हुए अपने नगर के लिए निकले। जब निकट पहुँचे तो दूत को अपने घर भेजा। दूत ने जाकर के साधु स्त्री को नमस्कार किया और कहा, सेठ जी अपने दामाद सहित यहाँ आ रहे हैं। ऐसे वचन सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा, मैं पूजन पूर्ण करके जा रही हूँ, तुम भी पूजन पूरा करके शीघ्र आ जाना। आइए उच्चारण करते हुए देखें आगे क्या होता है। लीलावती ने कहा, तुम सत्यदेव का धैर्य सहित पूजन वंदन करती रहना। चंचल होकर नारायण का उपचार अधूरा मत रखना।
परंतु संसार को आगे करके और परमात्मा को पीछे करके अपने पति को देखने के लिए व्याकुल कलावती भगवान का पूजन अधूरा छोड़कर ही वहां चली आई। उच्चारण करेंगे। आतुर हो अज्ञानवश भूल गई सब ज्ञान, पूजन का भगवान के किया न कोई ध्यान। श्री सत्यदेव के शुभ पूजन को छोड़ अधूरा ही झटपट पति से मिलने को वह खुद भी जा पहुंची सरिता के तट पर। भगवान सत्यनारायण का जब इस प्रकार अपमान हुआ, तब उनकी माया के द्वारा कन्या को विपत्ति विधान हुआ। कलावती ने वहां जाकर देखा तो क्या देखा, उसका पति नाव सहित पानी में डूब गया और कलावती रोती हुई जमीन पर गिर गई। आइए उच्चारण करें। इस घोर क्लेश के अवसर पर लाला ने क्षणिक विचारा, जब भगवान सत्यनारायण को मन ही मन खूब पुकारा। जब तब उसी समय नभ मंडल से वाणी ये दिव्य हुई सत्वर, हे साधु तुम्हारी ये कन्या आई है घर पूजन तज कर। घर जाकर पूरा करे पूजन भले प्रकार, प्राप्त इसे होगा तभी इसका प्रिय भरतार। सभी हुए आनंद में सुनिए वचन उदार, कन्या ने घर जा किया पूजन भले प्रकार। पूजन कर अति प्रेम से बार बार हो लीन, विनतियों करने लगी हाथ जोड़ अति दीन। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। सीतापति श्री राम राधिका प्रिय श्याम को नमन करो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। सच्चे मन से भक्ति भाव से प्रभु चरणों का भजन करो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। प्रभु महिमा के अमृत रस से सरल हृदय का कलश भरो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो, जय जय राधे श्याम कहो। भक्ति भाव से पूजन करके प्रसाद लेकर कलावती वहां वापस आई तो उसने अपने पति को देखा। तब वैश्य परिवार के सब लोग अति प्रसन्न हो गए, सब मंगल हो गया। उच्चारण करें। घर पर आकर बारंबार संशय विमुक्त निर्मल मन से श्री सत्यदेव का व्रत पूजन सानंद लगे करने मन से। पूजन फल से निज जीवन में वे रहे सदा ही सुख पाकर। संसार त्याग कर अंत समय वैकुंठ लोक पहुँचे जाकर।
डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो प्यारा अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कतीर कतीरा, और कतीर कतीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कतीर कतीरा, और कतीर कतीरा। सांच के आगे झूठ का निकला, सांच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दिवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। वो तो है व्यापक अविनाशी आदि ब्रह्म अखंडा, आदि ब्रह्म अखंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। वो तो है व्यापक अविनाशी आदि ब्रह्म अखंडा, आदि ब्रह्म अखंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो प्यारा अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो प्यारा अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला है रखवाला, ओ दीन दयाला है रखवाला, ओ दीन दयाला है रखवाला, ओ दीन दयाला है रखवाला। तार ही देगा तारने वाला, तार ही देगा तारने वाला, तार ही देगा तारने वाला, तार ही देगा तारने वाला। ओ दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, ओ दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, ओ
दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, ओ दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, ओ दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, ओ दीन। इति श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्यायः समाप्तः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हमारी नाव है हमारा शरीर जो प्रभु ने हमें दिया है। इस नाव के द्वारा हमें भवसागर पार करना है। गुरुदेव इस नाव को अनंत धन से भर देते हैं। साधनों का धन, मंत्रों का धन, यज्ञों का धन, ध्यान का धन और आत्मज्ञान का धन। अगर हम इस राम रतन धन को नहीं संभालते और फिर मोह और संसारी धन में ग्रस्त रहते हैं तो हमारी सारी की सारी नाव संसार के नाम रूप वाले पत्थरों और घास फूस से भर जाती है। एक सुंदर जीवन पशुवत हो जाता है। लेकिन अगर हम श्री नारायण के चरणों से लिपटे रहेंगे यानी सत्संग से जुड़े रहेंगे, क्योंकि प्रभु तो पूर्णतया साध संगत में प्रकट होते हैं, कृपा बरसाते हैं, तो अगर हम सत्य के संग से जुड़े रहेंगे तो श्री भगवान हमारी शरीर रूपी नाव में पुनः सत्य भर देंगे, हमारे घट में आत्म नूर भर देंगे। और आगे शिक्षा है कि हमें आधी अधूरी पूजा नहीं करनी, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से पूजन करना है, पूरा चित्त लगाकर उच्चारण करना है। जिन लोगों के मोह के कारण हम उपासना छोड़कर उनके आगे पीछे भागते हैं, हम भी अपनी नाव डुबाते हैं और उनकी भी नाव डुबाते हैं। जिनके नाभि कमल से ये समस्त चराचर प्रकट हुआ है और जिनके गर्भ में हम सब बैठ के आनंद ले रहे हैं और सुरक्षित बैठे हैं, उन श्री नारायण का हम श्लोक उच्चारण करेंगे 5वें अध्याय के श्रवण से पहले। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायनि नमस्ते केशवानन्ता नारायणा नमस्तुते गरुडवाहनाय वासितं भुवन्तितं सर्वभूतनिवासोऽसि नारायणाय नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगत्पिता नारायणाय विष्णवे नमो नमः। आकाशापतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारा विष्णवे प्रतिगच्छति। सूत जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी अहंकार में आकर भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय शिकार करके राजा बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने वहाँ देखा कि भक्ति भाव के साथ ग्वाले बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। आइए साधकों, हम भी ग्वालों के साथ मंत्रोच्चारण करें। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हे हरि हे राम हे कृष्ण। ऐसे 16 नाम कलयुग का मल
अर्थात पाप का नाश करने वाले हैं। सभी पापों से छूटने के लिए इन 16 नामों का जाप करने से श्रेष्ठ ऐसा दूसरा कोई भी उपाय सर्व वेदों में भी दिखता नहीं। आइए मंत्रोच्चारण करें। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातापरतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। राजा ने वहां होते हुए भी पूजा में भाग न लिया और अभिमानवश भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर ही अपने सुंदर नगरी में चले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हुआ पाया। 100 पुत्र थे, सब मर गए। राजा ने जब विचार किया तो उसे जैसे कोई कुछ बता रहा था। आइए उच्चारण करें। मूर्छावस्था में राजा ने ये सुना कि कोई कहता है, राजन ये कठिन वेदना का जो स्रोत इस समय बहता है, ये सब संताप तुम्हारी ही अविवेक मूर्खता का फल है। तुमने कुछ किया विचार नहीं, चित बड़ा तुम्हारा चंचल है। वन में ग्वालों का दिया हुआ तुमने प्रसाद जो छोड़ा है, बस उसी पाप के कारण से सुख ने तुमसे मुख मोड़ा है। वो सत्य देव का था प्रसाद जो उचित तुम्हें ले लेना था। ग्वालों की जातिहीनता पर बिल्कुल भी ध्यान न देना था। जो बड़े आदमी छोटों से बचते अथवा सकुचाते हैं, वे ईश्वर के न्यायालय में अपराधी पाए जाते हैं। अपना कल्याण चाहते हो तो इसी समय वन में जाओ। उन ग्वालों को आदर समेत घर से उनके फिर बुलवाओ। उनके संग सत्य देव का फिर वह पूजन जब ही करोगे तुम, बस तभी क्लेश मिट जाएगा, पुत्रों को फिर पाओगे तुम। सुनकर ऐसे कथन को राजा हुए सचेत, वन में ग्वालों को लिया बुलवा प्रेम समेत। सत्य देव की भक्ति से पूजन किया पुनीत, मांगी पापों की क्षमा हो अत्यंत विनीत। आइए जिस तरह राजा तुंगध्वज और ग्वालों ने मिलकर पूजन किया, हम भी उनके साथ मंत्रोच्चारण करें। ओम वासुदेव भगवान को नमस्कार हो, श्री कृष्ण मेरी शरण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णा शरणम मम। जब राजन पूजन करके प्रसाद लेकर घर आए तो उनके सारे दुख मिट गए। उच्चारण करें। पूजन के उपरांत जब घर आए निर्द्वंद, देखा अपने पुत्र सब जीवित है सानंद। सूत जी ने फिर शौनक आदि ऋषियों के साथ सत्यदेव की पूजा की। आइए उन सबके साथ हम भी पूजन व मंत्रोच्चारण करें। सादर प्रणाम श्री प्यारे भगवान, हार्दिक प्रणाम श्री जगत के ईश्वर। हे माँ लक्ष्मी के प्राण वल्लभा, दंडवत प्रणाम। हे शांति दाता परमात्मा, साष्टांग प्रणाम। शुभ्यं नमामि नारायणाय, शुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं शुभ्यं नमामि, हे शांताकारं शुभ्यं नमामि। सूत जी ने फिर बताया, जो प्राणी अति प्यारा इस सत्यदेव का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक पवित्र फल देने वाली कथा सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दरिद्र को धन मिलता है, कैदी बंधन से छूट जाता है, योगी को योग मिलता है। इस लोक में सब सुख पाकर अंत में सत्यलोक मिल जाता है।
जिन्होंने पहले श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो। पहले महाबुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। दूसरे जन्म में उसने कृष्ण भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। काष्ठ को बेचने वाला लक्कड़हारा गुह्यराज हुआ। वह श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख राजा महाराज दशरथ हुए। इक्ष्वाकु जी के कुल गुरु श्री रंगनाथ जी की सम्यक प्रकार पूजा करके वो वैकुंठ को गए। धर्मात्मा साधु मोरध्वज राजा हुए। अपना आधा शरीर कटवाकर ब्राह्मण को देकर मोक्ष को प्राप्त हुए। तुंगध्वज राजा निश्चय करके स्वयंभू मुनि हुए। सबको श्री विष्णु भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी सब बता के फिर मौन हो गए। सबके हृदय आनंद से भर गए। उच्चारण करें। इस प्रकार कह कथा को हुए सूत जी शांत। शौनकादि गदगद हुए सुनकर ये दृष्टांत। ऐसे ही जो भी प्रभु का नित्य भजन स्मरण करता है, पूजन करता है, परमात्मा उन्हें अपने ही परम चेतनता से संयुक्त कर अपनी आत्मसत्ता में निवास करा देते हैं। इसलिए आइए मिलकर सौंदर्य के मूर्तिमान प्रभु श्री सत्यनारायण का भजन करें। जिसने होकर मगन है किया, हो गया वो अमर, उसने अमृत पिया। ये भजन जिसने होकर मगन है किया, हो गया वो अमर, उसने अमृत पिया। उसको शिकवा न कोई शिकायत रही, उसने नरदेह पाने का फल पा लिया। हरि बोल 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 हरि
श्री हरि के भजन में तो बल है बड़ा। द्वार भक्तों के चल कर के आना पड़ा। जिसके बल से पुजारी निश्चय में अड़ा, अपने चरणों को उनको धुलाना पड़ा। हरि बोल 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 हरि बोल। भरम मिट जाएंगे, भरम मिट जाएंगे, करम खिल जाएंगे, करम खिल जाएंगे, अधम तर जाएंगे प्यारो। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम का, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम का। भजन चलता रहे, राम चरणों में आने से काहे डरे। वो कृपा रूप है, वो कृपा ही करे। राम चरणों में आने से काहे डरे। वो कृपा रूप है, वो कृपा ही करे। भक्त की भूल सारी भुला के प्रभु सारे संताप और पाप मन से हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। लगन लागी रहे, लगन लागी रहे, जलन जाती रहे, जलन जाती रहे, अटल समाधि रहे प्यारो। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम का, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम का। भजन चलता रहे, भजन चलता रहे, मगन मनवा रहे, मगन मनवा रहे, आनंद बढ़ता रहे प्यारो। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम का, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम का। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्तः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
5वें अध्याय में परम कृपालु निराकार हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमें भगवान का प्रसाद कभी नहीं त्यागना, परंतु ये प्रसाद क्या है? प्रभु का सच्चा प्रसाद तो सत्संग की अमृतवाणी है, निराकार का ज्ञान है, जिसे हमें सत्य 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 करके ग्रहण करना है। सच्चा प्रसाद है उनकी आज्ञा और उस अज्ञान को समर्पण करना है। प्रभु का प्रसाद बस पी लेना है। अगर हम उनके वचनों को या होनी को नहीं मानते, हमारा साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हमारे 100 पुत्र भी मर जाते हैं, यानी हमारे भीतर के सारे गुण, सारी शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं। फिर जब हम अपना अहंकार त्यागते हैं, झुकते हैं, समर्पित होते हैं, तभी हमें निराकार संपूर्ण सुख भी लौटा देते हैं और हमारे भीतर आत्मिक गुण भरपूर दे देते हैं, अपनी शक्ति डाल देते हैं। दूसरी शिक्षा है निराकार के द्वार पे आके उनके सारे बालक एक ही हैं। हमें कभी भी भेदभाव नहीं रखना, भीतर में द्वैत नहीं करना। ज्ञान सबके लिए समान है। गुरुदेव राम रतन धन सबके बीच रख देते हैं, कोई जन लेत उठाए। जब हम किसी को कम या उत्तम देखेंगे तो आत्मा कैसे सिद्ध होगी? पुराने संस्कारों की वजह से साधक कितनी भूलें करता है, परंतु स्वामी उनको कभी नहीं त्यागते, जरा सा हिलाते अवश्य हैं उनका ज्ञान पक्का करने के लिए। फिर तो इतनी सारी कृपाएं बरसा देते हैं। ये परम पावन सत्यदेव का यज्ञ है, अति शुद्ध अंतःकरण बनाने वाला। आइए हम अब यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करें मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वदौरिव भुवना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमनादमनाद्याया दधे। ओम उद्वज स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब हम यज्ञ में 3 समिधा अर्पण करेंगे, तन मन और धन समर्पण करते हुए। ओम हयन्तैर्महात्मा जातवेदस्तेने दशवदस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम्। ओम समिधा अग्निदुवसकृते बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम्। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहचोचाय विषये स्वाहा इदमग्ने अंगिरसेदनमम्। आइए विधाता श्री सत्यदेव को हम 5 घी की आहुतियां अर्पण करें। कृपाओं को बहने दीजिए प्रभु। ओम हयन्तैर्महात्मा जातवेदस्तेने दशवदस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम्। ओम हयन्तैर्महात्मा जातवेदस्तेने दशवदस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम्। ओम हयन्तैर्महात्मा जातवेदस्तेने दशवदस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम्। ओम हयन्तैर्महात्मा जातवेदस्तेने
दशवर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम् ओमयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेने दशवर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदनमम्। आइए यज्ञ भोक्ता श्री सत्यनारायण को श्रेष्ठ सामग्री और उत्तम घी अर्पण करते हुए उनका प्यारा यज्ञ करें। दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए सर्व आत्मिक देवों से अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उन्हें अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। उच्चारण करते हुए यज्ञ करें। ओम प्रजापते नमः इदं प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय नमः इदं इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये नमः इदं अग्नये स्वाहा ओम अग्नयादिदेवताभ्यो नमः इदं अग्नये स्वाहा ओम प्रजापति प्रत्यादिदेवताभ्यो नमः इदं प्रजापते स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः इदं श्री गणेशाय स्वाहा ओम गौर्यै नमः इदं गौर्यै स्वाहा ओम सूर्याय नमः इदं सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः इदं चंद्रमसे स्वाहा ओम मंगलाय नमः इदं मंगलाय स्वाहा ओम बुधाय नमः इदं बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पते नमः इदं बृहस्पते स्वाहा ओम शुक्राय नमः इदं शुक्राय स्वाहा ओम शनये नमः इदं शनये स्वाहा ओम रावे नमः इदं रावे स्वाहा ओम केतवे नमः इदं केतवे स्वाहा ओम वरुणाय नमः इदं वरुणाय स्वाहा ओम वाचस्ताशपतये नमः इदं वाचस्ताशपतये स्वाहा ओम पंचलोकापाल देवताभ्यो नमः इदं तेभ्यः स्वाहा ओम क्षेत्राधिपते नमः इदं क्षेत्राधिपते स्वाहा ओम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः इदं तेभ्यः स्वाहा। ब्रह्मांड में परमात्मा और हृदय में आत्मा श्री सत्यनारायण भगवान को आइए 5 आहुतियां अर्पण करें। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः इदं श्री सत्यनारायणे स्वाहा 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 ओम श्री सत्यनारायणाय नमः इदं श्री सत्यनारायणे स्वाहा। पूर्ण आहुति। ये नारियल का गोला हम अपने हृदय से लगाकर पूर्ण आहुति मंत्र के उच्चारण द्वारा प्रभु सत्यदेव को अर्पण करते हैं, उनकी पूर्णता को नमस्कार करते हुए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वाहा। हे प्रभु, आपका अनंत शुक्राना। आपने हमें छोटे से यज्ञ के द्वारा बड़े से आशीर्वाद प्रदान किए। अब हम पूजा का धूप जला लें और अपने हाथ से श्री शालिग्राम की और गणपति देवा, उनकी 16 रानियां और नवग्रह देवों की ओर धूप दिखाएं। हे प्रभुवर, हमारा हृदय आपकी ही सुगंध से जुड़कर मानो अनंत तक फैल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती का दीप जला लें और अपने हाथ से सारे देवों महादेवों की ओर रोशनी करें। हे महाज्योति, हम में जो कुछ निश्चेतन है वह भगवत चेतना से प्रकाशित हो उठे, अलौकिक हो उठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आरती करेंगे प्रभु प्यारे की। सारा अंधकार दूर हो रहा है, सब जगह उजाला फैल रहा है सत्यदेव की दिव्य आरती से। पार ब्रह्म ज्योति प्रकाशी, दुष्ट दलन दुर्भाव विनाशी, घट घट के भीतर के वासी, साधु पुरुष संतन सुख राशि। जय हो सत्यनारायण की, जय हो सत्यनारायण की। पार ब्रह्म ज्योति प्रकाशी, पार ब्रह्म ज्योति प्रकाशी, दुष्ट दलन दुर्भाव विनाशी, दुष्ट दलन दुर्भाव विनाशी। घट घट के भीतर के वासी, साधु पुरुष संतन सुख राशि। घट घट के भीतर के वासी, साधु पुरुष संतन सुख राशि। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सत्यनारायण की, जय हो सत्यनारायण की, जय हो सत्यनारायण की। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा। मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा, मेरे तन मन नैन हृदय में तू आजा। आजा, 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 आ भी जा। आजा आजा आ भी जा, आजा आजा आ भी जा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। सत्संगत में अमृत बरसा, सत्संगत में अमृत बरसा, अब ये मन कहीं नहीं है तरसा। अब ये मन कहीं नहीं है तरसा, अब ये मन कहीं नहीं है चिंता तरसा। भागी है, आत्मा जागी है, चिंता भागी है, आत्मा जागी है। चिंता भागी है, आत्मा जागी है। चिंता भागी है, आत्मा जागी है। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। सुनवाणी हुए नए सवेरे, सुनवानी हुए नए सवेरे। भोर भई हृदय में मेरे, भोर भई हृदय में मेरे, भोर भई हृदय में मेरे। लगने लागी है, आत्मा जागी है, लगने लागी है, आत्मा जागी है, लगने लागी है, आत्मा जागी है। लगने लागी है, आत्मा जागी है। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नैन हृदय में तू आजा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नैन हृदय में तू आजा। आजा, आजा, आजा आजा आ भी जा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के राजा, मेरे तन मन नयन हृदय में तू आजा। हरि अविनाशी सबकी आत्मा के
अब श्री आत्माराम सत्यनारायण भगवान की 3 प्रदक्षिणा लेंगे। ये कैसी विराट प्रदक्षिणा है, विराट पुरुष की प्रदक्षिणा, साथ ही साथ यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा, नवग्रह के पावन देवों की, गणेश जी, 16 देवियाँ, कलश और गुरु चरणों की प्रदक्षिणा है। ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा है। हे सत्यदेव, हे पावन देवों, सर्व विघ्न विजेता, अज्ञान हरता, प्रकाश करता, अज्ञान विनाशक, भक्तों के उद्धारक, हम एक एक पद लेते हैं आपके इर्द गिर्द, जिससे हमारे जन्म जन्म के अज्ञान, पाप और शोक नष्ट हो जाते हैं और आप अपनी एकता और आत्म तत्व प्रदान करते हैं। जय गुरुदेव। प्रदक्षिणा लेकर साष्टांग प्रणाम में लेट जाएं, परमात्मा से एक होते हुए। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।